Good morning, my dear students. Welcome back. I hope you have enjoyed your vacation very well. मेरे प्यारे बच्चों, my dear students, आपने अपनी वेकेशंस आई होप बहुत अच्छे से एंजॉय की होंगी, फुल ऑफ एनर्जी आप होगे. नाउ कम बैक टू योर स्टडीज. अब हम अपनी स्टडीज को दोबारा से स्टार्ट करेंगे. This is class 4th, subject Social Studies, chapter 6. This is summary lecture of chapter 6. मैंने छुट्टियों पे आपकी वेकेशन स्टार्ट होने से पहले आपका चैप्टर 6 का लेक्चर 1, 2 and 3 करवाया था, उसे एक्सप्लेन किया था अच्छे से. नाउ अब हम समरी लेक्चर करेंगे इसका, एंड आफ्टर दैट आपका असाइनमेंट एंड देन टेस्ट. देन सो वी विल स्टार्ट विद आवर समरी लेक्चर. दिस इज समरी लेक्चर ऑफ द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स ऑफ इंडिया. India's varied features includes the coastal plains and the islands. इंडिया जो हमारी कंट्री है उसमें अलग अलग फीचर्स हैं, जिसे हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था. हिमालयाज, नदर्न प्लेन्स, प्लेटूज एंड डेजर्ट्स. नेक्स्ट जो फीचर है वो है कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स. टू मेजर आइलैंड ग्रुप्स, Andaman and Nicobar Island, lie in Bay of Bengal, and Lakshadweep lie in Arabian Sea. जो दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं वो हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये है बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप है अरेबियन सी में. On the eastern and western edges of the Indian peninsula, there are narrow coastal plains. The total length of these plains is about 6,000 kilometer. जो हमारा इंडियन पेनिनसुला है, पेनिनसुला मीन्स ऐसा लैंड जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है. हमारा इंडिया जो है, हमारी कंट्री, ये एक पेनिनसुला है. तो ईस्टर्न, ये वेस्टर्न घाट कोस्टल प्लेन है और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है. इसकी लेंथ अबाउट 6,000 किलोमीटर है. Coastal plains. Coastal plains are divided into two groups: Eastern coastal plain and Western coastal plains. जो coastal plains हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. ये पार्ट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड ये पार्ट है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स lie between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal. These includes parts of West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Puducherry and Tamil Nadu. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ये ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में है.
ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो पार्ट्स आते हैं वो है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु। अगर हम मैप में देखें तो ये जो पूरा पोर्शन है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। इसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु, ये सभी पार्ट्स कवर होते हैं। The width of coastal plain is not the same everywhere. The average width is about 125 kilometer. The eastern coastal plains are divided into two parts, the northern Sircars and the Coromandel coast. ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं ये सब जगह एक जैसे नहीं हैं, कहीं ये थोड़े चौड़े हैं, कहीं ये थोड़े कम चौड़े हैं। इनकी एवरेज विड्थ अराउंड 125 किलोमीटर है और अगेन ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, नदर्न सिरकार्स और कोरोमंडल कोस्ट। ये पोर्शन नदर सिरकार्स है और इसी के जब नीचे आते हैं तो ये कोरोमंडल कोस्ट। ये पूरा जो पोर्शन है मिला के ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। The major rivers of this region are the Mahanadi in Odisha, the Godavari and Krishna in Andhra Pradesh, and the Kaveri in Tamil Nadu. All the rivers flow in a southeast direction and fall into the Bay of Bengal. इस एरिया की मेजर रिवर्स हैं उड़ीसा में महानदी, आंध्र प्रदेश में गोदावरी एंड कृष्णा और तमिलनाडु में कावेरी। ये सभी साउथ ईस्ट की तरफ बहती हैं और बाद में बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं। They form a large delta which is very fertile. Rice is grown here. The main occupation of the people is agriculture and fishing. The Coromandel coast receives rain in winter and often hit by cyclones. ये सभी नदियां बहुत फर्टाइल मतलब उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले। यहाँ पर राइस बहुत अधिक मात्रा में होता है। यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर मीन्स खेती करना और फिशिंग है। कोरोमंडल कोस्ट ये जो एरिया है यहाँ विंटर में रेन होती है और यहाँ पर साइक्लोन्स आते रहते हैं। The important ports of this region are Paradip in Odisha, Visakhapatnam in Andhra Pradesh, Chennai and Tuticorin in Tamil Nadu and Puducherry, which is a यूनियन टेरिटरी। इस रीजन के मेन पोर्ट मीन्स बंदरगाह पारादीप जो उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है और चेन्नई और ट्यूटिकोरिन जो तमिलनाडु में है और पुडुचेरी जो एक यूनियन टेरिटरी है। ये सब यहाँ के मेन पोर्ट मीन्स बंदरगाह हैं।
द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स lie between the Western Ghats and the Arabian Sea and stretch from Gujarat to Kerala. This region includes the coastal area of Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka and Kerala. हमने लास्ट स्लाइड में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन देखा था, अब हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में देखेंगे। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न घाट्स जो यहाँ है और अरेबियन सी जो यहाँ है, इनके बीच में जितना भी ये हिस्सा है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला यहाँ तक फैला हुआ है। दैट मीन्स ये गुजरात से लेके केरला तक फैला हुआ है। The western coastal plain is narrower in width and has denser vegetation as compared to the eastern coastal plain. The average width is about 65 km. The western coastal plain can be divided into 3 parts. Western coastal plain ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के कंपैरिजन में कम चौड़ा है और ये लगभग 65 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी जो विड्थ है दिस इज अबाउट 65 किलोमीटर। ये इसे हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द कोंकण कोस्ट, इसे हम मुंबई एंड गोवा कोस्ट भी बोलते हैं, द कनाड प्लेन्स एंड द मालाबार कोस्ट। इन्हें हम इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द कोंकण कोस्ट इज अबाउट 530 किलोमीटर लॉन्ग एंड 30 to 50 kilometer wide. The Kannada plain is 525 kilometer long and 8 to 25 kilometer wide. It is the narrowest part of western coastal plain. कोंकण कोस्ट जो है वो लगभग 530 किलोमीटर लंबा और 30 to 50 किलोमीटर चौड़ा है। कनाड प्लेन 525 किलोमीटर लंबा और लगभग 8 to 25 किलोमीटर वाइड है। ये थोड़ा नैरो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में। एंड द मालाबार कोस्ट इज अबाउट 550 किलोमीटर long and 20 to 100 kilometer wide. It is characterized with backwater and lagoons and lie to the south of the Konkan coast. मालाबार कोस्ट लगभग 550 किलोमीटर लंबा और 20 to 100 किलोमीटर वाइड है और यहाँ पर बैकवाटर और लगून्स पाए जाते हैं। ये कोंकण कोस्ट के साउथ मतलब नीचे की तरफ है। बैकवाटर और लगून्स क्या होते हैं? बैकवाटर और लगून्स वो हिस्सा है जो समुद्र के ही पानी का हिस्सा है, पर ये पानी समुद्र में वापस नहीं जाता। जो पानी समुद्र के किनारों तक आ जाता है और वहां पर
ही जाकर रुक जाता है, उन्हें हम बैक वाटर कहते हैं। ये समुद्र के पानी का ही हिस्सा होता है, लेकिन ये वापस जाकर समुद्र में नहीं मिलता, इसे हम बैक वाटर बोलते हैं। लगून्स आर सॉल्ट वाटर लेक्स which are separated from the main sea by sand, rocks or sand. This area is humid and receives very heavy rainfall in the monsoon season. Kochi is an important port in this region. Lagoons भी नमकीन पानी की लेक्स होती हैं जो मेन पानी से, मेन सी से, मेन समुद्र से अलग हो जाती हैं रॉक्स की वजह से या सैंड की वजह से, जैसा कि अभी हमें इस स्लाइड में दिख रहा है। दिस इज लगून्स। इस एरिया में ये एरिया काफी ह्यूमिड होता है, काफी नमी होती है यहाँ पर, और मॉनसून में यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होती है। कोची यहाँ का एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है। नाउ द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। अभी हमने ईस्टर्न एंड कोस्टल, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ा था, अब हम आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। द आइलैंड्स ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड एज, इंडिया के जो आइलैंड्स हैं उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आइलैंड्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल, दिस इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये दिख रहा है हमें। एंड द सेकेंड वन इज आइलैंड ऑफ अरेबियन सी, दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड्स। जो आइलैंड अरेबियन सी में है उन्हें हम लक्षद्वीप आइलैंड्स बोलते हैं। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, these are the islands of India. The islands of India can be divided as islands of Bay of Bengal, Andaman and Nicobar Islands, islands of Arabian Sea, that is Lakshadweep Islands. The Andaman and Nicobar Islands are located in the Bay of Bengal. These islands are believed to be extension of the mountain system of the northeast part of the country. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट के जो माउंटेन रेंज है उन्हीं का एक्सटेंशन पार्ट है ये। Some of them are volcanic in origin. There are around 300 islands in all. ये माना जाता है कि ये आइलैंड वॉल्केनिक ओरिजिन मीन्स ज्वालामुखी की वजह से, वॉल्केनिक मतलब वॉल्केनो की वजह से बने हुए हैं। जब वॉल्केनो में से लावा जो निकलता है वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है तो ये वो एक लैंड के फॉर्म में बन जाता है। तो ये माना जाता है कि ये आइलैंड जो है ये वॉल्केनिक ओरिजिन की वजह से है। इस आइलैंड में लगभग 300 आइलैंड्स हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। द एंड पॉइंट ऑफ these islands was called Indira Point, but it sank in the tsunami of 2004. Port Blair is the capital of Andaman and Nicobar Islands. अंडमान और निकोबार आइलैंड एक यूनियन टेरिटरी है, मीन्स यहाँ पर एक यूनियन, ये जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही
रूल एंड रेगुलेशन चलता है। और यहाँ का जो मेन एंड पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट था, जो 2004 में जो सुनामी आई थी यहाँ पर, उसमें डूब गया था। पोर्ट ब्लेयर यहाँ की कैपिटल है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है। नाउ लक्षद्वीप, in an area of about 32 square kilometer, there are a total of about 36 islands in the Lakshadweep. This is Union Territory of India. Lakshadweep Islands lie in the Arabian Sea and have been formed from coral deposits near the Kerala coast. लक्षद्वीप आइलैंड लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें लगभग 36 आइलैंड हैं। लक्षद्वीप आइलैंड भी एक यूनियन टेरिटरी है और ये अरेबियन सी में है। लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है और ये आइलैंड कोरल डिपॉजिट्स की वजह से, जो केरला कोस्ट मतलब केरला के पास में जो समुद्री तट का जो किनारा है वहां पर ये कोरल डिपॉजिट्स की वजह से बने हैं। कंपैरिजन ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड में कंपैरिजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, लक्षद्वीप आइलैंड, दे आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है। वेयर एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, जबकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है। लक्षद्वीप islands are closer to the coast. लक्षद्वीप आइलैंड कोस्ट मतलब समुद्र तट के ज्यादा पास में है, जबकि दे आर मीन्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर फार अवे फ्रॉम द कोस्ट। ये समुद्र तट से काफी दूर हैं। लक्षद्वीप islands are formed of corals. लक्षद्वीप आइलैंड्स कोरल से बने हुए हैं। मीन्स कोरल्स क्या होते हैं? ये एक तरह के समुद्री एनिमल्स ही होते हैं जो जिनका आउटर शेल है वो इतना ज्यादा हार्ड होता है कि वो आपस में इकट्ठे होके एक लैंड के जैसे बन जाते हैं। तो लक्षद्वीप आइलैंड इन कोरल से मिलकर ही बने हुए हैं। Whereas अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, जबकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वॉल्केनो की वजह से बने हुए हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लेस इन नंबर। लक्षद्वीप आइलैंड इसमें लगभग 36 आइलैंड्स हैं। Whereas अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर मोर इन नंबर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में लगभग 300 या इससे भी ज्यादा आइलैंड्स हैं। ये लगभग 300 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। कवरात्रि इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल कवरात्रि है। Whereas पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल है। So these are the main difference or comparison in between Lakshadweep Island and the Andaman and Nicobar Island. So this is all about the coastal plains and the islands of India. Now this is your classwork. Now we will do HOTS. First, find out which is
a shorter distance to Port Blair? Is it from Kolkata or Chennai? पोर्ट ब्लेयर से किसकी दूरी जो है वो सबसे कम है, कोलकाता की या चेन्नई की? द आंसर इज पोर्ट ब्लेयर इज एट शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम कोलकाता देन चेन्नई. पोर्ट ब्लेयर कोलकाता से ज्यादा पास है और चेन्नई से ज्यादा दूर है. नेक्स्ट इज व्हाई डू यू थिंक there is dense vegetation on the western coast as compared to the eastern coast? वेस्टर्न कोस्ट के कंपेयर में ईस्टर्न कोस्ट में वेजिटेशन कम क्यों है? मीन्स वेस्टर्न कोस्ट में वेजिटेशन डेंस मीन्स ज्यादा घनी क्यों है? द राइट आंसर इज देयर इज dense vegetation on the western coast because rainfall in west coast is heavier than rainfall in eastern coast. western coast में रेनफॉल ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू ईस्टर्न कोस्ट में, इसलिए यहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा है. Now the second question, why do you think that rice and fish are the main food of the people living on the coast? जो लोग कोस्ट मीन्स समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं वो उनका मेन खाना राइस और फिश क्यों है? The answer is rice and fish are the main food of the people living on the coast because soil is fertile and receives adequate rainfall. Rice is grown in large scale and due to sea, people living here are mainly fishermen. यहाँ कोस्ट की तरफ रहने वाले लोग जो हैं ये इनका मेन खाना राइस और फिश है. क्यों? क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है, मिट्टी है, वो एडिक्वेट रेनफॉल मीन्स बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पे रेनफॉल बारिश होती है, इसलिए यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल है और यहाँ राइस के लिए पानी बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए होता है, तो यहाँ राइस काफ़ी लार्ज स्केल पर होता है. और क्योंकि ये सी के कोस्ट एरिया जो है वो सी के किनारे होता है, समुद्र का किनारा होता है, यहाँ के मेन लोगों का मेन काम फिशर मीन्स यहाँ के लोग फिशरमैन हैं, वो मछलियाँ पकड़ते हैं, तो मछली और राइस यहाँ के लोगों का मेन खाना. So these are the thoughts. We have already done book exercises of chapter 6 and question answer of chapter 6. और इसका मैप वर्क मैंने आपको हॉलीडेज होमवर्क में दे दिया था, जिसमें आपने मुंबई, कोची, चेन्नई, कोरोमंडल कोस्ट, लक्षद्वीप, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, विशाखापट्टनम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और इंडियन ओशन आपने मैप पर लोकेट किया होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर दिस चैप्टर 6. Now your homework. Today's homework is learn book exercises of chapter 6. आपको इसी चैप्टर की बुक एक्सरसाइजेस लर्न करना है, जिसमें MCQs हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, ट्रू एंड फॉल्स हैं एंड मैच द कॉलम्स. सो नाउ बैक टू द पवेलियन. आज से हमारी फिर से स्टडीज स्टार्ट हो गई हैं.
now with full of energy you have to do all your homework and classwork. आपने एक 1 मंथ की छुट्टी में बहुत अच्छे से एंजॉय कर लिया. अब आप अपना क्लास वर्क और होमवर्क अपनी पूरी एनर्जी के साथ, पूरे मेहनत के साथ करेंगे. विद दिस होप, ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय फॉर टुडे. टेक केयर.